हेलो एंड वेलकम टू द सेशन ऑन PHP डिस्प्लेइंग रिकॉर्ड। आज के इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि PHP के टेबल में हमने जो रिकॉर्ड्स स्टोर किए थे प्रीवियस वीडियो सेशन में, उन रिकॉर्ड्स को अगर हम वेब पेज पर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो उन्हें हम किस तरह से डिस्प्ले करवा सकते हैं। प्रीवियस वीडियो सेशन में हमने टेबल में रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करने के प्रोसेस के बारे में डिस्कशन किया था। फॉर्म्स के थ्रू हमने यूज़र से वैल्यूज़ इनपुट करवाई और उसे हमने अपने डेटाबेस के बने हुए टेबल में स्टोर करवाया। अगर हम उन रिकॉर्ड्स को रिट्रीव करना चाहते हैं कि हमारे डेटाबेस के अंदर कितनी वैल्यूज़ हैं, अगर हम उन्हें डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हम PHP में स्क्रिप्ट लिख सकते हैं और वेब पेज पर एक टेबल के फॉर्मेट में उन रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करवाया जा सकता है। आज के इस वीडियो सेशन में हम उसी को डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। प्रोग्राम नंबर 100 में हम ये डिस्प्ले करने वाले हैं कि रिकॉर्ड्स जो हमने टेबल में स्टोर करवाए हैं उनको वेब पेज पर कैसे डिस्प्ले किया जा सकता है। तो कोड हमारे सामने स्क्रीन पर अवेलेबल है। बाकी सारी चीज़ें वही हैं। लोकल होस्ट हमारा लोकल होस्ट सर्वर है और रूट हमारा यूज़र नेम है, पासवर्ड ब्लैंक है, कॉन्टैक्ट हमारा डेटाबेस है। अगर इसमें से कोई भी प्रॉब्लम होती है तो एरर जनरेट होगा, और नहीं तो हम SQL में सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन्स, हमारा जो टेबल बनाया गया था प्रीवियस सेशन में, डेटाबेस में हमने पर्सन्स नाम से टेबल बनाया था, उस पर्सन्स टेबल की वैल्यूज़ को एक्सेस करने के लिए हम सेलेक्ट स्टार का यूज़ कर रहे हैं। ये क्वेरी है। अगर ये सब कुछ सही होता है तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, MLSQLi MySQL num rows रिज़ल्ट अगर 0 से बड़ा होता है, यानी अगर हमारे डेटाबेस में एक भी रिकॉर्ड है, 0 से बड़ी वैल्यू मतलब एक रिकॉर्ड है, तो टेबल क्रिएट होगा। टेबल रो के अंदर हम सबसे पहले फील्ड डिसाइड कर रहे हैं, ID, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल, और फिर उसके बाद नेक्स्ट हम एक लूप चला के उसमें हम रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर रहे हैं। और यहाँ पे हम रो का ID, फिर उसके बाद फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल, जो वैल्यूज़ हमारे पास हैं उनको हम यहाँ पर एक एक करके प्रिंट करवाएंगे। टेबल को प्रिंट करवाया, उसके बाद हमने रिज़ल्ट को फ्री कर दिया, और अगर उसमें कोई वैल्यू नहीं होती है तो रिकॉर्ड्स फाउंड नहीं होते हैं, नहीं तो एरर जनरेट होगी। और अगर हम इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास वही कोड लिखा हुआ है, क्लियरली आप इसको देख पा रहे हैं। अगर ये इसमें कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई मिस स्पेलिंग होती है या हम कुछ गलती करते हैं तो एरर जनरेट होगा। और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन्स, हमारे टेबल में से रिकॉर्ड्स एक्सेस होंगे। सबसे पहले अगर वैल्यूज़ 0 से बड़ी होती हैं तो उसके लिए हम सबसे पहले तो हेडिंग बना रहे हैं, और फिर उसके बाद हम रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर रहे हैं एरे के रूप में, और उसमें जो वैल्यूज़ हैं उनको प्रिंट करवाया, और फिर लास्ट में टेबल को क्लोज़ कर दिया। और अगर इसमें से कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो रिज़ल्ट एक्सेस नहीं होगा, रिकॉर्ड्स फाउंड नहीं होते हैं तो एरर जनरेट होगी। और अगर हमारे किसी भी लिंक में प्रॉब्लम होती है तो MySQL एरर लिंक की जनरेट होती है, और फाइनली हम उस लिंक को क्लोज़ कर देते हैं। तो अगर हम इसको रन करें तो यहाँ पे हमारी फ़ाइल जो है sq.php नाम से फ़ाइल है, sq.php। तो हमने उसमें 2 रिकॉर्ड्स स्टोर करवाए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ID नंबर 1 है, जिसमें हमने ममता का रिकॉर्ड स्टोर करवाया था। फर्स्ट नेम ममता, लास्ट नेम रानी और ईमेल ID यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। इसी तरीके से दूसरे रिकॉर्ड में हमने क्लिक किया था, एरर जनरेट हुई थी, उसकी वजह से एक खाली रिकॉर्ड उसमें स्टोर हो गया और उसको हमने डिलीट कर दिया था। 3 नंबर इंडेक्स पे हमारे पास मुस्कान रानी के नाम से एक रिकॉर्ड है, और उसमें हमने वैल्यूज़ ईमेल ID के रूप में यहाँ पर इस तरीके से स्टोर कर रखी हैं। तो एक टेबल के फॉर्मेट में हमारे पास अगर और ज़्यादा रिकॉर्ड्स होते हैं तो हम उन रिकॉर्ड्स को इसके अंदर पूरी लिस्ट के रूप में डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस है कि हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट नाम का हमारा डेटाबेस है, और उसमें पर्सन नाम का हमारा टेबल है, और इसमें हमारे पास 2 रिकॉर्ड हैं, 1 नंबर और 3 नंबर, जो हमारे पास रिकॉर्ड इसके अंदर स्टोर हैं। वही हम यहाँ पर स्क्रिप्ट के थ्रू, इस स्क्रिप्ट के थ्रू एक्सेस करके इस डेटाबेस, कॉन्टैक्ट डेटाबेस से और पर्सन नाम के टेबल में से ये सारी वैल्यूज़ हम फेच कर रहे हैं, और उन्हें हमने एक टेबल के फॉर्मेट में वेब पेज पर डिस्प्ले करवा दिया। आई होप कि आपको ये डेटाबेस रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो हैं अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। तो हमने 4 एक्टिविटीज़ इसके अंदर अलग अलग वीडियोस में हमने डिस्कस की हैं। सबसे पहले हमने डेटाबेस क्रिएशन के बारे में डिस्कशन किया। हमारा पहला स्टेप था डेटाबेस को क्रिएट करना। सेकंड स्टेप में हमने उस डेटाबेस के अंदर टेबल को क्रिएट किया और उस टेबल के अंदर हमने कुछ फील्ड
और उनका डेटा टाइप डिसाइड किया। तीसरे स्टेप में हमने उस टेबल के अंदर रिलेटेड फील्ड्स में रिकॉर्ड स्टोर करवाए एक फॉर्म के थ्रू। यूज़र इंटरफेस के लिए हमने एक फॉर्म डिज़ाइन किया और उस फॉर्म में हमने यूज़र से वैल्यू इनपुट करवाई और उन वैल्यूज़ को हमने हमारे डेटाबेस के टेबल में स्टोर करवाया। और आज के इस लास्ट वीडियो सेशन के अंदर हमने डेटाबेस रिलेटेड इस वीडियो सेशन में हमने जो रिकॉर्ड्स हमारे टेबल में स्टोर किए गए हैं उनको हमने एक टेबल के फॉर्मेट में वेब पेज पर डिस्प्ले करवाया है। तो डेटाबेस रिलेटेड इन एक्टिविटीज़ को आई होप कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम कुछ नए टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन जारी रखेंगे। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप ऑन लर्निंग विद अस। स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज़ एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।